चैप्टर 2 किसका बात कर रहा था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यस, क्या ये भी ज़रूरी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना? वेरी गुड। फिर हमने बोला था इसमें, एक तो हमने इश्यूज कंसिडर किए थे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में। पहला, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, इश्यूज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के थे, एक तो इवॉल्व होता है, बैलेंस रखना पड़ता है, और रिस्क होता है। फिर स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये देखा था, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट हेल्प्स द बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज। एक तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट डिटरमाइन करेगा, गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड मीटिंग कंपटीशन। वेरी गुड। माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल एरिया, मैक्रो मतलब माइक्रो में सिर्फ आउटर सर्कल आएगा, बराबर, अपना एकदम तुरंत वाला सर्कल, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स वगैरह। मैक्रो मतलब बाहर की दुनिया, लार्ज पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। मैक्रो डायरेक्टली करेगा कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। और माइक्रो डायरेक्टली। वेरी गुड। अगला पार्ट क्या है? स्पेसिफिक टू द सेट बिजनेस, माइक्रो रहेगा, करेक्ट। मैक्रो से डील करने का टूल है हमारे पास पेस्टल, P फॉर E S T L E। वेरी गुड। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, इसमें हमने देखा कि भाई बाहर जाओगे, पूल ऑफ रिसोर्सेज मिलेगा, स्ट्रैटेजीज आप लेवरेज कर सकते हो, लेबर चीप रहेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ चुका है, करेंसी का बेनिफिट ले सकते हो, वगैरह वगैरह। पहले कंट्री में करोगे, फिर कॉन्टिनेंट में करोगे, फिर वर्ल्ड में करोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। प्रोडक्ट मतलब गुड्स और सर्विस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, tangible, intangible. Product is pivotal for the business. It has a price, it has a feature to deliver a sense of satisfaction, it has a useful, very good, useful life. Product life cycle, PLC, introduction, growth, maturity, decline. Introduction में market is limited, price high, competition negligible, growth in sales low, growth मार्केट ग्रो होएगा, एक्सपांड होएगा, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस हो गया, इसके लिए प्राइजेस, कंपटीशन, डिमांड, कस्टमर इंटरेस्टेड इन बाइंग, करेक्ट। मैच्योरिटी पे मार्केट स्टेबलाइजेस, प्रॉफिट लो, कंपटीशन टफ, ग्रोथ रेट स्लो, इधर स्टेबल रहने का कोशिश करेंगे। डिक्लाइन में सेल्स रैपिडली, शार्पली डिक्लाइन, प्रॉफिट शार्पली डिक्लाइन, रिप्लेस्ड यूज, रिप्लेस हो जाएगा, यूज स्ट्रैटेजी सच एज डाइवर्सिफिकेशन एंड, क्या अब हमको रिट्रेंचमेंट मतलब समझ रहा है? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, करेक्ट, ठीक है। पर्टिकुलर अटेंशन दो ये एरिया पे। दूसरा है वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है वो देखो वैल्यू चेन एनालिसिस से, प्राइमरी और सपोर्टिव। प्राइमरी में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज। सपोर्टिव में प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, HRM एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी गुड। अगला क्या है? इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। An important step of strategic analysis goal is to estimate the amount of competitive pressure the business is currently facing and expected to face in the future. चार चीजें हैं, Porter's 5 forces. Porter's 5 forces पता है क्या हमको? Buyers bargaining power, suppliers bargaining power, rivalry, threats to new entrants and substitute. Buyers bargaining power, full knowledge बराबर of the market and substitute. Big buyers कम है और प्रोडक्ट क्रूशियल कम है और सब्सटीट्यूट ज़्यादा। सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर में आप क्या देखोगे? सब्सटीट्यूट्स नहीं है, प्रोडक्ट इज क्रूशियल फॉर आवर बिजनेस, स्विचिंग कॉस्ट इज हाई, सप्लायर्स बहुत कम है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा रहेगा। राइवलरी से डील करने के लिए है, इंडस्ट्री डील करने के लिए नहीं, सॉरी, राइवलरी कब होगी?
जब इंडस्ट्री में एक लीडर है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, एग्जिट बैरियर्स है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अंदर बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एक वे है, स्लो ग्रोथ है अंदर, बराबर। थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंस से कैसे बचे? बैरियर्स टू एंट्री, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन और access to channels. Very good. Brand identity. Substitutes. Attractiveness of the market, market profitability, competitors का जो weakness है उसको आपका कितना capability है क्रॉस करने का, डिमांड है, आपके पास स्किल्स है वगैरह वगैरह। यस। एक्सपीरियंस कर्व इज अकीन टू लर्निंग कर्व। ये किसको कंपेयर करता है? यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट टू क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इन यूनिट्स। जितना रेपिटेटिव काम करोगे, वर्क करोगे, उतना कॉस्ट कम होएगा। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट फ्रॉम लर्निंग इफेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेरी गुड। फीचर्स, बिजनेस बड़ा, एक्सपीरियंस बड़ा। एक्सपीरियंस बड़ा तो एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, बैरियर टू एंट्री बन जाएगा। लार्ज जितना, सक्सेसफुल जितना, उतना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वैल्यू चेन, वैल्यू क्रिएशन इंडस्ट्री में, वैल्यू क्रिएशन इज हमारा फर्म का कॉस्ट कितना है, कस्टमर को कितना वर्थ लगता है, ये मेरा प्रॉफिट बैंडविड्थ, जो मैं प्राइस इसके बीच में सेट करती हूँ, ये मेरा मार्जिन प्रॉफिट, ये कस्टमर के लिए जो वैल्यू क्रिएट हुआ। वेरी गुड। ये अंदर का पढ़ लेना। हाँ, मार्केट फिजिकल वर्चुअल कैसे भी हो सकता है, कस्टमर कंज्यूमर हमने पढ़ा, कस्टमर एनालिसिस हमने करा, कस्टमर बिहेवियर, बिहेवियर इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस खुद के एक्सपीरियंस से, एक्सटर्नल फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के एक्सपीरियंसेस से। और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और ऑल्टरनेटिव्स जो है वो देखो, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। पोस्ट परचेज डिसीजन भी रहेगा, पोस्ट डिसीजन प्रोसेसेस। फिर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है लैंडस्केप, सारे कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यस, तो आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, कैसे, कौन कौन है कॉम्पिटिटर्स वो देखो और उनका मार्केट शेयर कितना। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन है, मैगजीन्स, न्यूज़ वगैरह वगैरह से देखो। थर्ड, determine the strength of the competitors, what do they do well, why the customers like their product, do they really offer good products, और marketing कैसे है, customers उनको क्यों like करते हैं, उनको business क्यों देते हैं, बराबर। फिर हमने weakness देखा reports, reviews वगैरह से। last step is to put all the information together, जो उसका weakness है उसके gaps तुम भरो, जो strength है उसको, अपना जो कुछ पार्ट वीक है उसको स्ट्रेंथन करने का कोशिश करो। यस, समझे? ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 2, बराबर।